Please, I request all of you to stop loitering around and kindly come and have your seat. जितने भी गार्जियंस हैं मैं उनसे अनुरोध करती हूँ प्लीज एक बार सारे बच्चों को ले आके बिठा दें. We really want them to be settled out so that we can start with the battle as well. Thank you for arranging this moment of momentous right here. Because अगर आप लोग ये नहीं करते तो शायद हम लोग ये सब दिग्गजों के साथ यहाँ पे बैठे नहीं होते. बट उसके लिए एक बार सबके लिए जोरदार तालियां हो जाएगा. क्या बात है. अब देखिए यहाँ पे गुरु भी है और ऑब्वियसली गुरु माता भी है यहाँ पे. तो कुछ क्वेश्चंस तो आप सबके लाइफ जर्नी और एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं, राइट? तो स्टार्टिंग ऑफ राइट फ्रॉम द होगा. तो सर एक चीज है जब मैं स्कूल में थी, यस आई स्टार्ट फ्रॉम विद यू. हाँ मैम तो मैम के सामने हम लोग क्या कर रहे हैं? मैम के सामने मेरी बोली नहीं निकलती है ना, इसलिए मैं आपसे स्टार्ट करेंगे. ओके तो गोइंग like 10 years back I remember मेरे स्कूल का एक इवेंट था and I came to you और I think हम लोग बहुत सारे डांस कॉम्पिटिशंस में मिले हुए हैं but then as a judge and a participant but having the opportunity and the glamour right here that I'm sitting in front of you, so that's a great moment. I think Calcutta में half of कि लोगों के यही सर हुए होंगे, right? The three of them sitting here is actually the teacher. Thank you. Yes, okay. So talking about being the teacher, आपको क्या लगता है कि डांस यूजुअली जो होता है ना लोग उसको एज अ हॉबी देखते हैं बट यू हैव चोजन दैट एज अ करियर. सो व्हाट वाज योर जर्नी फ्रॉम बीइंग द पैशन टू योर प्रोफेशन? मेरी जर्नी तो मतलब जर्नी है नहीं, मैं तो एक जगह हूँ. जर्नी क्या होती है जब आप एक जगह से दूसरी जगह तक चलते हो पहुंचते हो. बट मी बीइंग अ टीचर का तो काम यही होता है कि टीचर को वहीं रहना है और जो स्टूडेंट्स आते हैं वो आते हैं और उनकी जर्नी को टीचर्स जो है वो उनकी जर्नी क्रिएट करते हैं. तो when I started it's long back and अभी 31 अगस्त को ऑफिशियली 30 इयर्स कंप्लीट हो गए एडीसी को. क्या बात है. एंड माय डांसिंग स्टार्टेड फ्रॉम 1987 और जब शुरू किए थे तब सोचे नहीं थे कि कितनी दूर तक जाएंगे, कब तक चलेंगे, कब तक करेंगे. तो पहले तो हॉबी की तरह शुरू होता है, बाद में हॉबी जो है वो हावी हो जाती है और प्रोफेशन में पैशन हो तो ही वो आगे बढ़ता है. तो आज मैं वही कर रहा हूँ जो मेरा पैशन है एंड आई लव टीचिंग. बहुत अच्छा लग रहा है. और जब स्टार्ट किए थे तब तो मतलब लोग पूछते थे डांस अच्छा तो और क्या करते हो? बोले डांस अच्छा वो तो ठीक है और क्या करते हो? ये क्वेश्चन एक बहुत रहता था. मगर शुरू होने के बाद फिर एक ऐसा समय आया कि शादी हुई तो फैमिली वाले जो हैं सो कॉल्ड रिलेटिव्स जो होते हैं, अच्छा अब तो छोड़ देगा ना, अब तो शादी हो गई अब तो छोड़ देगा ना, मतलब अभी भी मजाक ही कर रहे हो, कोई इम्पोर्टेंट तो काम है नहीं. बट देन थैंक्स टू माय बेटर हाफ कि जिनके सपोर्ट से रहा. तो पहला हाफ जो था वो पेरेंट्स के सपोर्ट से, सेकंड हाफ बेटर हाफ के सपोर्ट से एंड जो थर्ड डिकेड रहा वो बच्चों के सपोर्ट से. अच्छा पापा आप लोग वही करो जो आपको पसंद है. सो फैमिली का योगदान बहुत ज्यादा है. और उसके बाद जब शुरू किए थे तब एक ही सपना था कि जहां मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं मैं वहां एक भी स्टूडेंट को पहुंचा दूंगा तो मेरे लिए काफी होगा. बट देन बीइंग हंग्री तो जब एक जाता है तो लगे तो शुरू हो गया, अब तो दूसरा भी वहां पहुंचे, अब तो तीसरा भी वहां पहुंचे एंड स्टोरी इज स्टिल कंटिन्यूइंग. और लाइफ बहुत ही सेटिस्फैक्टरी लग रही है जब सौरभ विवेक जैसे स्टूडेंट्स इतना बड़ा यूज करते हैं जो मैं तो अपने सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं ऐसा कुछ कर सकूंगा या करता. और सौरभ को और विवेक को मैंने कल भी एक बात कही, आज मैं दोबारा इस स्टेज पर दोहरा रहा हूं कि यही काम आप लोगों को करना है. डांस कल मैम ने बहुत अच्छी बात कही थी, जो मैम आई थी कल उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि जब प्रोफेशन का होता है तो उसमें लिखता है जॉब ये वो सिंगर वगैरह. डांसर्स की कैटेगरी नहीं है, वो अदर्स कैटेगरी में आता है. तो उस कैटेगरी से निकाल कर
डांस को एक प्रोमिनेंट कैटेगरी बनाना है, वो काम सौरभ विवेक कर रहे हैं। और कैलकाटा में इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। एंड मैं चाहता हूं कि ये और बड़ा और बड़ा और बड़ा हो। बाकी मेरी जर्नी जो है, मेरी जर्नी नहीं है, मेरी जर्नी मेरे स्टूडेंट्स की है। So I'm fully satisfied, fully happy, and बस यही। So basically सर, आप अगर इसको हम लोग संक्षिप्त में करें तो आपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक बहुत अच्छा कविता है जिसे कहते हैं द नोट नॉट टेकन, उसमें बताता है कि सब तो एक जर्नी पे जाते हैं, ऐसी जर्नी चूज करो जहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर पाओ। And I think you have taken the journey of dance and absolutely you are the fuel to all the cars of dances right here, right? Thank you so much sir, thank you so much। एक बात कहना चाहूंगा, बहुत लोग अभी बहुत जल्दी टीचिंग में आ जाते हैं, तो उसको थोड़ा होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मेरी टीचिंग में आने का रीजन एक दूसरा था, क्योंकि वो समय और था, उस समय इंटरनेट नहीं था, कैसेट चलती थी, और आजकल तो जो गाना देखना है जैसा गाना देख सकते हैं। तो लर्निंग स्कूल्स थे ही नहीं, सीखना चाहते थे तो सीखना होता ही नहीं था। और क्लासेस शुरू करने का भी रीजन यही था, जब मैं मम्मी के पास गया था कि मम्मी मुझे डांस सीखना है, तो बहुत पता करने के बाद कोई क्लास जब नहीं मिली, तो मम्मी ने कहा बेटा सिखाने लग जाओ, उसमें सीखने मिल जाएगा। वही थॉट अभी भी है। अभी भी मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैं सिखा रहा हूँ, मैं सोचता हूँ मैं सीखने जा रहा हूँ क्लास में। और एक बात मैं पूरे दिल से मानता हूँ कि कोई कभी किसी को सिखा नहीं सकता, वो स्टूडेंट है जो खुद ही सीखता है। We are not that big कि मैं कोई को सिखा सकूं, इम्पॉसिबल है, कोई नहीं सिखा सकता है किसी को। जो स्टूडेंट होगा, जो क्लास में आता है, उसी की कैपेसिटी है, वही सीख लेता है खुद। हम वो क्या सिखाएंगे किसी को? We are zero। तो I am blessed to have such lovely students जिनकी ऐसी कैपेसिटी थी कि वो लोग अच्छा सीख सकते थे, एंड आज बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। I wish all my students the good luck and best wishes all the time। Thank you so much sir, thank you so much। एक बार अनुराग सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए सब कोई। मैं कभी वक्त अर्जुन सर, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, सर ने कहा कि जैसे सिखाया जाता है कि सीखने के लिए लोग अपने से सीखते हैं, इच्छा होनी चाहिए, वो जागरूकता होनी चाहिए अंदर कि मुझे सीखना है, वो जज्बा, वो पैशन होना चाहिए। कम ऑफ द पैशन ऑफ डांस, आपको क्या लगता है ये जो कॉम्पिटिशंस है, हम लोग इतना पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चे लोग भी इतने पार्टिसिपेट करते हैं, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन कॉम्पिटिशन? लाइक डांस कॉम्पिटिशन होने चाहिए, लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। See, yesterday I told, okay, like very frankly, actually I was a musician. बचपन से मैं बचपन से I was into music, so डांस में मैंने कभी ध्यान दिया ही नहीं था, ठीक है, कभी मैंने सीखा भी नहीं था, so कभी मैंने कॉम्पिटिशन में भाग भी नहीं ले पाया, ठीक है, never, like कभी भी मैंने कॉम्पिटिशन में भाग नहीं लिया, but yes, कॉम्पिटिशन से बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि आप एक कॉन्फिडेंट, क्योंकि कुछ भी चीज सीखने के लिए कॉन्फिडेंट जरूरी है। सो आई थिंक स्टेज में जो चीज मिलता है वो कहीं नहीं मिलता, क्लासरूम में भी नहीं मिलता, क्योंकि क्लासरूम में आप ग्रुप के साथ रहते हो, टीचर भी रहता है, लेकिन यहाँ पर जब आप खड़े रहते हो और सब लोग आपको देख रहे हैं, यू नो, सो दैट मींस एक कॉन्फिडेंस आता है बच्चे में, ठीक है, बच्चे लोग बड़े जो भी हो, ठीक है, बट वो चीज हमको कभी नहीं मिला, ठीक है। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा है मेरे लिए तो एकदम ये डिफिकल्ट था, आंसर देना बहुत ही डिफिकल्ट था, बट यस, कॉम्पिटिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, और इसमें सबका जीत नहीं होता है, क्योंकि विनर सब लोग नहीं होता है, लेकिन आज हम लोग का यहाँ पर आज हम लोग का परफॉर्मेंस हुआ, दादा ने क्या बोला था कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ठीक है, तो ये हम लोग का एक बॉलीवुड का बहुत फेमस डायलॉग है। तो आज वो हारे ऐसा नहीं कि आज यू हैव टू प्ले, यू नो, so you have to try it, you know, फिर कर नहीं हुआ, you have to try it, you know, and definitely आपका मंजिल जहाँ पर है वहाँ तक आपको पहुँचना है, पर कोशिश करना पड़ेगा। करेक्ट। सर मंजिल से याद है एक बहुत खूबसूरत सा लाइन होता है ना कि डेस्टिनेशन इज नॉट एवरीथिंग, सफर में रियल मजा आता है, राइट? तो आई थिंक मंजिल को भूलना चाहिए और वो सफर को एंजॉय करना चाहिए, और ये जो कॉम्पिटिशन है, आई थिंक ये वही सफर है मंजिल की ओर पहुंचने का।
Absolutely. Thank you so much, sir. Thank you so much. Coming on to Rajesh sir, वैसे मंजिल, कनेक्शन, एक्सपीरियंस इतनी बातें कर रहे हैं. अब बात आते हैं सौरभ भैया और विवेक भैया की. ठीक है, मैं इनको सौरभ विवेक बोल नहीं सकते. I'm sorry. So I also call them सौरभ भैया विवेक भैया. तो इनके साथ तो बहुत पुराना कनेक्शन जाता है. जरा इनके बारे में बताइए कि आप सबका कनेक्शन इनके साथ कैसा था? इन लोग को मैं बहुत दोस्त हूँ, एकदम छोटा है, मैं फ्रेंड की तरह देखता हूँ, लेकिन मैं हमेशा अपना बेटा मानता हूँ. इन लोग भी जानते हैं, मैं हमेशा एकदम बेटे जैसा मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, हमेशा भी देखता हूँ करना, उसको ठीक करने देखता हूँ. मेरे सामने बड़े हुए हैं. एक चीज मैं जानता हूँ, मुझे वहां तक जाना है, भले मुझे कोई भी कुछ करे, वहां पे हम पहुंच के ही रहेंगे. तो जिद होना चाहिए. मतलब आई थिंक इट वाज वेरी नाइसली बीइंग सेड. जैसे जब हम लोग कथक सीखते हैं तो बोलते हैं कि दो चीज होता है, तांडव. यस, तांडव एंड लास्य. हाँ, तो तांडव और लास्य जो होते हैं वो दोनों का मिलके ही रियल डांस नृत्य बनता है, राइट? तो वो दोनों बनना चाहते हैं, वो लचक भी होना चाहिए, वो स्ट्रांग, वो बोल्डनेस भी होना चाहिए. डांस में रिदम से भी ज्यादा आपका एक्सप्रेशन होना चाहिए, रिदम होना चाहिए. आई थिंक यहाँ पे जितने भी जन बैठे हैं आपने इतने अच्छे से क्लियर कर दिया. थैंक यू सो मच राजेश सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू. गिविंग इट टू भावना मैम राइट हियर. वैसे जिन जिनको नहीं पता है, भावना मैम वाज वंस नोन एज द क्वीन ऑफ बॉलीवुड. ओके, एंड आई एम नॉट जोकिंग. ऑल द बॉलीवुड स्टूडेंट्स राइट हियर जो इनके बैच में थे या उसके पहले थे, सबको पता है अगर कुछ भी क्रिएटिव अगर चूजेस कराने हो तो यू गो टू भावना मैम. सो मैम, क्रिएटिविटी तो एक चीज ही है, but the first rule of dance is discipline, right? कि discipline आना चाहिए. And what are your thoughts on that? कि dance तो it's okay, but कितना discipline के साथ अपने को वो करना चाहिए? थैंक यू वेरी मच. डिसिप्लिन की बात करें इससे पहले मैं ये सबने जो बोला ना उसके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ. जैसे अनुराग सर ने बोला, इट हैज टू कम फ्रॉम द स्टूडेंट, बट गुरु के बिना ज्ञान नहीं. तो गुरु होना जरूरी है. सर, आपने जितने स्कूल्स चालू किए हैं, जितने स्कूल्स आपने, जब मेरे को याद है फर्स्ट मेरा जो हुआ था डांस का प्रोग्राम रामायण, मॉडर्न रामायण, फर्स्ट कॉलेज में. तो जहाँ पर हम लोग में जैन धर्म के बोलते हैं कि गुरु होने चाहिए, तो गुरु के बिना किसी को ज्ञान नहीं मिलता है. आजकल यूट्यूब से सब सीख लेते हैं. सीखने का राइट टेक्निक इज नेसेसरी, so that is necessary, और वो सब गुरु ही सिखा सकते हैं. तो डांस स्कूल होना जरूरी है, डांस टीचर्स होने जरूरी है आप जैसे, और यहाँ से जो बैठे फ्यूचर के टीचर्स बन सकते हैं, बट गुरु जरूरी है. हाँ, तो जो आप बोलते हैं उसको मैं डिफर करके बोल रही हूँ, इट हैज टू बी देयर. हाँ, यस, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है. गुरु के बिना ऐसे लोग होते हैं जो गुरु नहीं मिले, मगर गुरु का होना जरूरी है. मगर जो सीखने का बात है ना, मतलब बहुत टीचर्स क्या सोचते हैं ना, मैंने उसको बना दिया, मेरा वो स्टूडेंट, मेरा ये, मेरा वो मैं एक मैसेज जस्ट यही देना चाह रहा हूँ टीचर्स को, बनाने वाला वो है और जो बन रहा है उसकी तकदीर है, उसकी मेहनत है. हम लोग, मैं एक जन को भी बता रहा था, टीचर्स आर जस्ट स्टेयरकेसेस ना. तो अपनी जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो टीचर उसमें से एक सीढ़ी है, 2 तले की या 3 तले की एक सीढ़ी है. वो सीढ़ी बोले देखो मैंने 2 तले पे पहुंचाया तुमको, भाई 2 तले तक पहुंचा दिया, ठीक है चलने वाला. तो अपने बहुत टीचर्स को मैं देख रहा हूँ, जैसे मुझे बहुत लोग बोलते हैं सर आप अपने एबीसी के उसमें बैनर में क्यों नहीं लगाते हैं, इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उनको आप लगाइए कि आपके स्टूडेंट हैं. भाई उनका नहीं, मैं ये बोलना चाह रही हूँ, आज ये लोग ने 3 दिन का इतना बड़ा प्लानिंग है, इसको हम डांस मानेगा, इतना बड़ा स्टेप लिया है, इतना अटेंड जिगरा होना चाहिए, इतना बड़ा काम किया है. बट आई एम टेलिंग यू, थोड़ा दुखी भी होकर बोल रही हूँ, ये कहते हैं कि सारे कोरियोग्राफर्स यहाँ होने चाहिए. दे शुड हैव बीन देयर टू सपोर्ट देम. मैं यहाँ नहीं आ पाई 2 दिन में वेट कर रही थी कि कब मैं जाऊँ, कब मैं सारा डांस देखूँ, बिकॉज ऑफ माई फ्री कमिटमेंट्स आई कुडंट कम. बट मैं जितना टाइम मिलता है मैं यहाँ आके लोगों के साथ खड़ी रहती हूँ. एंड आई एम ऑलवेज द प्रमोटर ऑफ नॉट ओनली डांस, टैलेंट. भवानीपुर में आई रहती हूँ,
स्पोर्ट्स कोटा जैसे सब स्कूल कॉलेजेस में होता था, टैलेंट के लिए कोई कोटा नहीं था। बट एडमिशन के लिए व्हेन आई जॉइन इन द मैनेजमेंट वी स्टार्टेड दिस डांस ऑडिशन लेते थे, जो बहुत डांस में अच्छा होता था उनको फ्रीशिप मिलती थी, उनको एडमिशन मिलता था। सो दिस वाज कंसीडर्ड एज अ बेस्ट टैलेंट का एक कोटा बन गया था भवानीपुर में। आई थिंक भवानीपुर से ज्यादा अच्छा Yes, absolutely. मतलब I was a JDBI student, but honestly, given a chance again to go back to Bhawanipur, I would have chosen Bhawanipur anyways. those days. आपने ये बात बोल के ना एकदम ऐसे दिल पे आपने हाथ रख दिया, एकदम हिला दिया दिल को। कितना ही कॉस्ट मैंने गवर्नमेंट को किया हुआ, मेरा ये स्टूडेंट है भवानीपुर में एडमिशन लेना चाह रहा है, अच्छा डांसर है, भेज दो। ये थोड़ा मार्क्स कम है, भेज दो। मैम इसका ना फीस थोड़ा सा वो नहीं दे पाएगा, थोड़ा सा डांसर अच्छा है, भेज दो। कितने लोगों का करियर बनाया है मैम आपने, आप अगर आप गिरने जाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा। एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव भावना मैम। और एज अ डांसर मैं बोल रहा हूँ कि मतलब मेरे को थोड़ा सा पहले मिलते तो मैं भवानीपुर का स्टूडेंट होता। मैं एक चीज और सौरभ को बोलना चाहती हूँ, विवेक भी कहा है, विवेक एक मिनट, एक चीज करनी चाहिए जो आजकल के बच्चे फेस कर रहे हैं, बॉर्न टू डांस के बैनर के अंदर में एक क्लास चालू कीजिए। Why I am telling you now, एक क्लास चालू कीजिए जो कैलकाटा के आउटस्कर्ट्स में जितनी सारी टैलेंट है, मैंने एक दो जन को अभी जैसे रिसेंटली बड़े बड़े ग्रुप से उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करवाया है, स्पॉन्सर्स के थे। तो स्टार्ट दैट ट्रस्ट, उनमें बड़े बड़े बेनिफिशियरीज को लीजिए, उनको लेके पैसा जमा कीजिए, ओनली फॉर डांस। और जिसके पास पैसा नहीं है पर डांस कर सकते हैं, उनको प्रमोट कीजिए। दिस इज वेरी मच नेसेसरी बिकॉज दे कांट अफोर्ड। एक ग्रुप था जिसके पास जूता का पैसा नहीं था, दे वे गोइंग टू बॉम्बे फॉर द ऑडिशन। मैंने हमारे गुजराती में उनको बोल के उनको 10,000 15,000 दिलवाया, जूता उनका पूरा करवाया। एक जन को दिल्ली जाना, कपड़े नहीं थे बट दे वर वेरी डांसर्स। ये चीज अगर हम लोग डांस का इतना कर ही रहे हो, एक चीज और करो, बिकॉज दे आर पैशनेट अबाउट ऑल दिस थिंग्स। आई थिंक दे आर द future of dance and future of everything, so you should start something new like this. Absolutely. And about the discipline you asked, yes, discipline मेरी लाइफ में discipline का रोल मतलब बहुत है। मेरा तो कैसे कि 7:30 मॉर्निंग या 8 o'clock खाना बन जाना चाहिए, तो बनी जाए। 8 से 8:30 के बीच मेरा न्यूज़पेपर रीडिंग टाइम है। अगर मेरा 1 मिनट 5 मिनट आगे से आई गेट अपसेट विद माइसेल्फ। सो डिसिप्लिन के बिना कोई काम नहीं होता। यू हैव टू लर्न टाइम मैनेजमेंट, जैसे सर ने बोला, सर ने सारी टेक्निक अपने आप पहले अपने सीखे, उसके बाद सब पे अप्लाई किया है। सो दैट इज नेसेसरी एंड डिसिप्लिन इज वेरी नेसेसरी। कैन यू बिलीव इन दोस टाइम्स सेकंड फ्लोर पे, इफ यू रिमेंबर्स, बहुत ज्यादा तो नहीं था, मेरे सेकंड फ्लोर में बच्चे आते थे, च्युइंगम खाना अलाउड नहीं था। मेरे सामने में च्युइंगम खा के आना, च्युइंगम खा के आना मतलब क्या होता है? I don't care. That was not allowed. मेरी ऑफिस के सामने मेरे सेकंड फ्लोर में ही अलाउड नहीं था। So all these things, छोटी-छोटी चीज मैटर करती है। सौरभ विवेक जो भी कर रहे हो कंटिन्यू करो, बहुत अच्छा कर रहे हो। और ये जो किया है मैं सच में मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। Why I am telling you, अभी 8-10 साल से ये सब चीज बंद हो गई है। तो ये जो प्रमोट कर रहे हो ये करते रहो, हर साल करते रहो। सपोर्ट कुछ ना कुछ तरीके से, जैसे मैंने बोला ना, ट्रस्ट करो, फॉरेन सब मिले। सो स्टार्ट डूइंग दैट, अपने आप मिलेगा। आई नो बहुत ट्रबल होती है, ये लोग जो कर रहे हैं ना उनको स्पॉन्सर्स डालने में भी तकलीफ होती है। Absolutely. Still they are doing it. We could see the hard work जो पीछे जाता है, the toil they have done, like calling people, going, meeting, just for the people that यहाँ पे आए और talent showcase. That's for these people. Yes, very good. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you. ये तो इन दो बारे काके ना गुब्बारे पाए, मलयाली गुरु अपने जिनको मैंने ये बताया, उसमें गुरु है, शिक्षक नहीं है, right? So गुरु is